हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फंडा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मस तथा लस अनुपात पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है। यदि उनका मस 15 हो तो दोनों संख्याओं का लस ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनका मस दिया है। हमको उन दोनों संख्याओं का मस निकालना है। तो हम यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या बना लेते हैं और इनका अनुपात दिया है 3 संबंधी 4, तो 3 संबंधी 4 कर लेते हैं। और मस दिया है तो हम मस निकाल लेते हैं। मस दिया है, मस हम लिख लेते हैं। मस दिया है 15, तो 15 लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का हम मस निकालेंगे, वो भी अनुपात में। तो मस क्या होता है, दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होता है वही मस होता है। तो 3 और 4 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका अनुपात में मस कितना हो जाएगा, इसका अनुपात में मस हो जाएगा 1, क्योंकि कोई संख्या कॉमन नहीं इसलिए मस 1 हो जाएगा। तो इसका अनुपात में मस 1 हो गया। अब यह मस जो है 15 के बराबर हुआ, क्योंकि दोनों ही मस है। यह अनुपात में है और यह संख्या में है, तो 1 अनुपात में 15। तो हमें मस से पता चल गया कि मस 15 है 1 अनुपात में। हमसे पूछा है लस, तो हम दोनों संख्याओं का लस निकाल लेते हैं। यहाँ से हम दोनों संख्याओं का लस निकाल लेंगे, तो 3 और 4 का लस निकालेंगे। तो 4 3 12, इनका लस आ जाएगा 12, वो भी अनुपात में 12 आ जाएगा लस। तो हमें यहाँ पर पता है 1 अनुपात में 15, तो हम 12 अनुपात में निकालेंगे। तो इसमें 15 गुणा कर देंगे, लिखेंगे 12 गुणे 15, 12 का 15 में गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 180। अतः दोनों संख्याओं का मस जो होगा 180 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और यह प्रश्न एसएससी 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि दोनों संख्याओं में अनुपात 11 संबंधी 15 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख लेते हैं। अनुपात दिया है 11 संबंधी 15, 11 संबंधी 15 में कर लिए हम। इन दोनों संख्याओं का अनुपात 11 संबंधी 15 दिया है। दोनों संख्याओं का योग 520 दिया है, तो हम यहाँ से 520 कर लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो 11 में 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। अनुपात में 26 बराबर 520 है, तो हम बोलेंगे 1 अनुपात में कितना होगा, तो 1 अनुपात में आएगा 520/26 कर लेंगे। यहाँ से काट लेंगे 26 दूना 52, आ जाएगा 20। 1 अनुपात में 20 हो जाएगा। तो हमको छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या का अनुपात 11 है, तो हम निकालेंगे 11 अनुपात में। तो यहाँ से हो जाएगा 1 अनुपात में 20, तो 11 अनुपात में 11 गुणा कर देंगे। 11 गुणे 20 गुणा करेंगे, 11 दूना 22, 220 हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और यह प्रश्न एसएससी 2005 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3 संबंधी 5 के अनुपात में है। यदि उनका लस 75 हो तो मस ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या बना लिए। पहली संख्या का मान 3 दिया है और दूसरी संख्या का मान 5 दिया है अनुपात में, और इसका लस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अनुपात में इन दोनों संख्याओं का लस निकालेंगे। लस दिया है 75, तो हम 75 लिख दिए। और उसके बाद इन दोनों संख्याओं का हम अनुपात में लस निकालेंगे, तो आ जाएगा लस 3 5 15, अनुपात में 15 आ जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात में लस 15 आ गया। और वैसे लस 75 है, तो दोनों लस सही है, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 15 अनुपात में 75 हो जाएगा। तो हम निकालेंगे 1 अनुपात में कितना होगा, तो 1 अनुपात में आएगा 75/15। यहाँ 15 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, 15 × 5 = 75। 1 अनुपात में आ जाएगा 5। हमसे पूछा गया है मस, तो हम मस निकाल लेते हैं अनुपात में। तो हम यहाँ से मस निकालेंगे। यहाँ पर संख्याएं 3 और 5 है, इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो 1 अनुपात मस आ जाएगा 1 अनुपात। हमको पता है 1 अनुपात का मान है 5, तो हो जाएगा मस जो हो जाएगा 1 अनुपात बराबर 5। इस संख्या का आंसर 5 हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यह प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है और उनका लस 180 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 दिया है और लस दिया है। हमसे पूछा गया दूसरी संख्या, तो पहले हम संख्याओं का अनुपात लिख लेते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या, और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3 संबंधी 4 है, तो 3 संबंधी 4 निकाल लेते हैं।
लस दिया है तो हम इन दोनों अनुपातों का लस निकाल लेंगे। तो लस आ जाएगा 3 और 4 का, अनुपात में 12 आ जाएगा। अनुपात में लस 12 आ गया। हमको वैसे पता है कि वैसे लस जो है 180 है, तो यहाँ अनुपात में 12 का लस जो होगा वह 180 के बराबर हो जाएगा। तो हम अनुपात में 12 बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे एक अनुपात का मान, तो एक अनुपात में आ जाएगा, यहाँ 12 भाग हो जाएगा 180/12, 12 कम 12 और 12×5 = 60, एक अनुपात में 15 आ गया। हमसे पूछा गया है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का मान हमको पता है, दूसरी संख्या का मान है अनुपात में 4। तो यहाँ से बोल देंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या अनुपात में 4 है, तो हम निकाल लेंगे एक अनुपात में 15, तो 4 अनुपात में 4 × 15 गुणा कर लेंगे, 15 चौके 60, दूसरी संख्या का मान आ जाएगा 60। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और यह प्रश्न एसएससी 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का मस 12 दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले मस लिख लेते हैं। 3 संख्याएं दी है, उसका मस 12 दिया है। यदि वे संख्याएं 1:2, 2:3 के अनुपात में हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी बना लेते हैं। उसके बाद इनका अनुपात दिया है 1:2, 2:3। तो इसमें दोस्तों मस दिया है, तो हम पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का मस निकालेंगे, वो भी अनुपात में। तो यहाँ से हम यहाँ पर मस हो जाएगा 1, 2 और 3 का मस आ जाएगा 1, तो अनुपात में 1 आ जाएगा। और मस पहले से ही 12 दिया हुआ है, तो एक अनुपात का मान 12 है। तो हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का मान 3 है, तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या अनुपात में 3 है। तो हमें यहाँ से पता है एक अनुपात का मान 3, तो 3 अनुपात का मान 3 × 12, 12×3 = 36, सबसे बड़ी संख्या 36 हो जाएगी और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2, 2:3 है और यदि उनका लस 36 हो तो मध्य वाली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों का अनुपात 1:2, 2:3 दिया हुआ है। तीनों संख्याओं का लस दिया हुआ है, लस दिया है 36, तो हम तीनों, यहाँ पर लस दिया हुआ है इसलिए हम लस निकालेंगे। यदि मस दिया होता तो मस निकालते हैं। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं 1, 2 और 3 का लस निकालेंगे, तो अनुपात में लस निकालेंगे, तो 3 दूना 6, अनुपात में 6 लस आ जाएगा। और यह जो लस अनुपात में 6 है वह 36 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही लस हैं, इसलिए दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बराबर कर लेंगे, 6 अनुपात जो होगा वह 36 के बराबर हो जाएगा। तो हम निकाल लेंगे एक अनुपात का मान, एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 36/6 आ जाएगा, काट लेंगे 6 के 36, एक अनुपात का मान 6 आ गया। हमसे पूछा गया है मध्य वाली संख्या, तो हम बोलेंगे मध्य वाली संख्या बराबर, तो मध्य वाली संख्या का मान अनुपात में 2 है, तो यहाँ पर अनुपात में 2 का मान निकाल लेंगे। तो एक अनुपात में 6, तो 2 अनुपात में 2 × 6 गुणा कर लेंगे, 6 दूना 12, मध्य वाली संख्या 12 हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लस 72 हो तो मस ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं, तो हम बना लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, तो 2:3 का अनुपात में लिख लिए हम। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का लस दिया हुआ है, तो हम लस लिख लेते हैं। लस दिया है दोनों का 72, तो हम इन दोनों संख्याओं का लस निकालेंगे अनुपात में। तो यहाँ से लस हो जाएगा 3 और 2 का लस अनुपात में 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 अनुपात में 6 लस हो जाएगा। तो दोनों लस ही हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 6 अनुपात होगा वह 72 के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ से एक अनुपात का मान निकालेंगे, तो एक अनुपात बराबर 72/6, काट लेंगे, 12 × 72 होता है, तो एक अनुपात में आ जाएगा 12। अब हमसे पूछा गया है मस, तो हम यहाँ से दोनों संख्याओं का मस निकालेंगे। तो बोलेंगे मस बराबर, 2:3 का अनुपात था, तो 2 और 3 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका मस 1 हो जाएगा। तो एक अनुपात में हमको पता है एक अनुपात का मान 12 है, यहाँ से एक अनुपात का मान लिख लेंगे 12, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मस तथा लस क्रमशः 21 तथा 84 हैं तथा संख्याएं 4:1 के अनुपात में हो तो छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर 2 संख्याओं का मस दिया है और तथा उनका लस दिया हुआ है और संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है।
तो हमसे पूछा गया है छोटी संख्या, तो हम छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं संख्याओं का अनुपात। तो दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात 4:1 है। 4:1 दिया हुआ है, म से भी दिया हुआ है और ल से भी दिया हुआ है। तो आप चाहे जिससे हल कर सकते हैं, या तो आप दोनों संख्याओं का म से निकाल लें या तो दोनों संख्याओं का ल से, दोनों से सॉल्व हो सकता है। तो हम ल से करेंगे। 4:1 का अनुपात दिया है, तो 4 और 1 का हम ल से निकालेंगे, तो ल से हो जाएगा अनुपात में 4। अनुपात में 4 ल से आ गया, और हमको पता है कि ल से पहले से ही दिया है 84, तो यहाँ से 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 4 अनुपात होगा वह 84 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों ल से ही है। यहाँ अनुपात में 4 ल से है और यहाँ पर संख्या में ल से 4 है, तो यहाँ से अनुपात जो 4 होगा वह 84 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक अनुपात का मान निकालेंगे, तो आ जाएगा 84/4। काट लेंगे तो 21 चौक 84 होता है। एक अनुपात में आ जाएगा 21। अब हमसे पूछा गया छोटी संख्या, तो हम निकालेंगे छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या जो हो जाएगा 1 हो जाएगा अनुपात में। तो एक अनुपात का मान पता है 21, तो यहाँ एक अनुपात का मान लिख देंगे 21। छोटी संख्या का मान 21 हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।